Hello students, in today's class we are going to start our new chapter, that is ionic equilibrium of class 11th, and we are going to solve JEE Mains previous year questions. So start from our first question. The first question says that the molar solubility of cadmium hydroxide is 1.84 into 10 to the power minus 5 m in water. The expected solubility of cadmium hydroxide in a buffer solution of pH 12. ओके, अपने को pH गिवन है कितना है 12. तो यहाँ से अपने को pH ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड कितना है 12. तो POH कितना हो जाएगा, POH is equal to 2. That means the concentration of OH minus ion is 10 to the power minus 2. ठीक है, कैसे, POH is equal to माइनस ऑफ लॉग OH माइनस, ठीक है, pH कैलकुलेटिंग फार्मूला है, तो POH कितना आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ लॉग 2, दैट इज OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू 2. इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ से OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई 10 टू पावर माइनस 2. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को, नाउ द KSP cadmium hydroxide CdOH whole twice equilibrium gives cadmium 2 plus 2OH minus ion. ठीक है, यहाँ से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है S और इसकी क्या हो जाएगी 2S. ठीक है, तो KSP क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू 4 एस क्यू हो जाएगी. KSP कितना आ जाएगा 4S क्यूब आ जाएगा. ठीक है, और ये 4S क्यूब को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 इंटू सॉल्युबिलिटी कितना है, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड इज 1.84 इंटू 10 टू पावर माइनस 5. तो 1.84 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टू द पावर 3. ओके, अब यहाँ से एस क्यूब कितना आ जाएगा, एस क्यूब इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा 1.84 क्यूब रूट क्यूब इंटू 4, दैट इज इक्वल 24.9. यह आ जाएगा 24.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 15. ये क्या आ गया, KSP आ गया अपना. ठीक है, KSP इतना आया है, तो KSP किसके बराबर हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू कैडमियम 2 प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से कैडमियम 2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, जो हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो ये आ जाएगा KSP कैडमियम 2 प्लस इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाई OH माइनस का स्क्वायर. ठीक है, देखिए यहाँ से KSP कितना है 24.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 एंड OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी 10 टू पावर माइनस 2, यानी कि स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 4. तो ये कितना आ जाएगा 10 24.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, और ये आ जाएगा आपका 2.49 इंटू 10 टू पावर माइनस 10. So the right answer is B. Okay. Next question. What is the molar solubility of aluminum hydroxide in 0.2 m NaOH solution, given that solubility product of AlOH whole thrice aluminum hydroxide is 2.4
इंटू 10⁻⁻24। ओके, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इक्विलिब्रियम गिव्स एल्युमिनियम 3 प्लस 3 OH माइनस आयंस देगा, ठीक है। तो यहाँ से एल्युमिनियम 3 प्लस की सॉल्युबिलिटी क्या है, S, और 3OH की कितनी जाएगी, 3S हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन आयन आ रहा है, कॉमन आयन कौन सा आ रहा है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा किसमें, Na प्लस प्लस OH माइनस, कंसंट्रेशन कितना है 0.2 और इसका भी 0.2। अब यहाँ कॉमन आयन कौन सा है, OH माइनस आयन क्या है, कॉमन, ठीक है। और यहाँ OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, तो ये इसमें ऐड हो जाएगी 0.2, ठीक है। अब KSP क्या आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू S, दिस इज फॉर एल्युमिनियम, ओके, इंटू 3S प्लस 0.2 का होल क्यूब, दिस इज KSP विच इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻24, 2.4 इंटू 10⁻⁻24। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, S इज वेरी वेरी लेस, S क्या है, वेरी वेरी लेस देन, ठीक है। तो यहाँ से S क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास 0.2 क्यूब S इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻24, यहाँ से आ जाएगा अपना 0.008 S इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻24। तो सॉल्युबिलिटी आ गई यहाँ से 0.3 इंटू 10⁻⁻22, 3 इंटू 10⁻⁻22। So the right answer is C. Okay. Next question. The pH of 0.02 m NH4Cl solution will be, okay, हमें pH बतानी है 0.02 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन की, जिसके लिए हमें Kb गिवन है NH4OH का 10⁻⁻5 एंड log 2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, NH4Cl क्या है, NH4Cl इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट के लिए पीएच कैलकुलेटिंग फॉर्मूला क्या है, पीएच कैलकुलेटिंग फॉर्मूला इज पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेबी, हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू माइनस हाफ ऑफ पीकेबी, पीकेबी माइनस हाफ ऑफ log C. This is the formula for the calculation of pH for the salt of weak base and strong acid. Okay. So pKw कितना होता है, pKw is 14, तो half of pKw is 7, so pH is equal to 7 minus half कॉमन ले लिया मैंने, pKb, ये kb गिवन है अपने को, तो kb से pKb निकालेंगे, कैसे आ जाएगा, pKb is equal to minus log of kb, तो माइनस लॉग ऑफ kb कितना है 10⁻⁻5, और 10⁻⁻5 लॉग 10⁻⁻5 की वैल्यू कितनी हो जाती है -5, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो pKb इज 5, ओके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ pKb, दैट इज 5 माइनस, माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, हाफ भी कॉमन लिया है, log C, तो log C क्या है, log C इज, log C के लिए कितना गिवन है अपने को 0.02 m, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 2 इंटू 10⁻⁻2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू log 2 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। और log 2 कितना होता है 0.301 माइनस 2,
ओके, ऐड कर दो यहाँ 0.301 minus 2. Okay, so this become 3.3 by 2. 3.3 by 2 minus 7. Okay, now that is equal to 7 minus 3. 2 1 2, 2 6 12, 1.65, that is equal to 3.5.35. So the right answer is C. Next question. Consider the following statement. The pH of a mixture containing 400 ml of 0.1 molar H2SO4 and 400 ml of 0.1 molar NaOH will be approximately 3. pH given है, pH is equal to 1.3. ओके, तो हम इसका pH कैसे निकालेंगे? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए pH कैलकुलेशन कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. तो हमें देखना कितना बच रहा है और कौन बच रहा है, एसिड बच रहा है या बेस. तो देखिए मिलीमोल्स मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितने आ जाएंगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर. कितना आ गया? मोलरिटी कितनी है? 0.1 इंटू वॉल्यूम इज 400 ml into n factor is 2. So this value is 80. Okay, 80 milli equivalent of H2SO4 and milli equivalents of NaOH is equal to 0.1 molarity into volume is 400 ml, n factor is 1. So this is equal to 40. Now the milli equivalent of H2SO4 are more than the milli equivalent of NaOH. N1V1 minus N2V2 upon V1 plus V2 is equal to N. नॉर्मेलिटी, ठीक है. और ये नॉर्मेलिटी किसकी आएगी? H2SO4 की. ठीक है, तो यहाँ से मिली इक्विवेलेंट कितने आए थे? 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 400 plus 400 is equal to 800, that is equal to 20 divided by 800, that is equal to 1 by 40. सॉरी, यहाँ 40 आएगा, 1 by 20 आ जाएगा, that is equal to 1 by 20. This is the normality of H plus. Okay, so H plus की concentration कितनी आ गई? 1/20. अब यहाँ से pH कैलकुलेट कर सकते हैं अपन. pH is equal to minus log of H plus. Okay, so minus log of H plus की concentration कितनी है अभी? 1/20. तो this is equal to minus कॉमन ले लिया, ठीक है, log 1 माइनस log 20. ठीक है, यह आ जाएगा. अब यहाँ से log -1 कॉमन था, log 1 कितना होता है? 0, और log 1 इज 0, इट मीन्स माइनस log 2 इंटू 10. अब देखिए यहाँ से माइनस था और ये आ गया माइनस. फिर से कॉमन ले लूँ मैं, ये माइनस कॉमन लिया था तो ये माइनस माइनस, तो ये यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. प्लस log 2 इंटू 10. ओके, और log 2 कितना होता है? 0.3. तो इसका फॉर्मूला क्या है? log 2 प्लस log 10, और log 10 कितना होता है? 1.301 प्लस 1, that is equal to 1.301. So the pH is this one. तो यहाँ से क्या पता चला अपने को कि pH आ गई 1.3, और क्वेश्चन में क्या है? pH गिवन है 1.3. तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, उसने पूछा क्या है? अच्छा, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर. कई स्टेटमेंट गिवन है, यानी कि फर्स्ट वाला करेक्ट है. अब हम चेक करते हैं सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड इन तीनों में है तो सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं है. यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है? आयोनिक प्रोडक्ट
ऑफ वाटर इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू H प्लस प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, जैसे ही डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीज होगा तो OH माइनस और H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, और इससे आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही अपन वाटर को टेम्परेचर देंगे तो आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ मोनोबेसिक एसिड विद Ka गिवन है अपने को 10⁻⁵ और pH गिवन है 5, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड इज 50%। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% है, इसका मतलब अल्फा गिवन है अपने को कितना है, 0.5। ठीक है, अब देखिए Ka, अपने को Ka गिवन था कितना था, 10⁻⁵ था, और H प्लस की कंसेंट्रेशन गिवन थी, pH गिवन थी 5, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10⁻⁵। ओके, तो Ka क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड है। ओके, तो मोनोबेसिक एसिड लिखेंगे, सबसे पहले क्या है, Ha gives H प्लस प्लस A माइनस। ठीक है, C कंसेंट्रेशन माइनस C अल्फा, और इसकी H प्लस की C अल्फा, और A माइनस की भी क्या हो जाएगी, C अल्फा। ठीक है, और Ka क्या होता है, Ka इज इक्वल टू C अल्फा, H प्लस की कंसेंट्रेशन और A माइनस की कंसेंट्रेशन C अल्फा अपॉन Ha की कंसेंट्रेशन दैट इज C माइनस C अल्फा। ओके, C कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू अल्फा इंटू C अल्फा, और C अल्फा की वैल्यू कितनी है, H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो C अल्फा कितना आ जाएगा, 10⁻⁵ अपॉन 1 माइनस अल्फा, के कितना था, 10⁻⁵ था। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा 10⁻⁵ से 10⁻⁵ कटेगा, और ये आएगा अपना अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5, और हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 0.5, ये रही। ठीक है, सो द राइट, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या कह रहा है, द लीच-एटलियर प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉमन आयन इफेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लीच-एटलियर प्रिंसिपल इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर कॉमन आयन इफेक्ट्स। ओके, so this statement is incorrect, the right option is D. Next question, if the solubility product of Zr3PO4 whole 4 zirconium phosphate is denoted by Ksp and its molar solubility is denoted by S. Okay, solubility product को डिनोट किया Ksp से और molar solubility को डिनोट किया है S से, then which of the following relation between Ksp is correct? Okay, देखिए Zr3PO4 whole 4 equilibrium, it gives Zr4 plus, मीन्स Zr कितने हैं यहाँ पे, 3, मीन्स 3Zr4 प्लस प्लस फॉस्फेटाइन कितने हैं, 4 4 PO4 3 माइनस। ओके, दिस इज द इक्वेशन। सो द solubility of zirconium is 3s and that of phosphate is 4s। ओके, तो यहाँ से अपन Ksp लिखेंगे, इसके लिए Ksp इज इक्वल टू 3s का क्यूब, यानी कि 3s का, ठीक है, Zr का क्यूब, Zr का क्यूब इंटू PO4 का होल 4। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, Zr की 3s का क्यूब, ओके, और फॉस्फेट का क्या आ जाएगा, 4s का 4 पावर में। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 27s क्यूब इंटू
4 4 4 का 4 to the power 4 that is equal to 256 s to the power 4। इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा 27 into 256 s to the power 7 that is KSP s to the power 7। ठीक है, तो s to the power 7 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा अपने पास KSP अपॉन 27 into 256 that is equal to s to the power 7। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं KSP अपॉन 27 into 256 1 upon 7 is equal to s। So the solubility, the relation between solubility and KSP is this one। Okay, so the right answer is B। इसको 27 और 256 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, हमें वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ रहा है।